हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट जो हाल ही में अभी हुआ है। सो चर्चा करेंगे यार दोस्तों इसके ऊपर में कि क्या है इससे इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, क्या रहा इसके अंदर में, क्या डिस्कशन हुआ, इंडिया की क्या स्टेटमेंट है, भारत ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया है, और G20 जो है ये क्या है, और इसमें सारी तो कंप्लीट एक एनालिसिस हम करने वाले हैं दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट का। हम बात करने वाले हैं दोस्तों G20 के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या क्या बोला गया, जो एक पूरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वुमेन एम्पावरमेंट पे, उस पर हम एक पूरी करेंगे चर्चा। आप सभी का स्वागत है, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है बच्चों। एक बार मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर कर दे सो दैट एवरीबडी कैन कमेंट ज्वाइन द सेशन। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट, बेसिकली इट बिलोंग्स टू द GS पेपर 2, है ना। अगर आप बात करोगे G20 में, अगर हम बात करते हैं G20 इज ऑल्सो इंटरनेशनल ग्रुपिंग, ये भी GS पेपर 2 के अंदर में आता है। और ये जो पूरी हम बात करेंगे इसमें प्लान एंड पॉलिसी की, सो विल टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द GS पेपर 2। सो GS पेपर 2 से रिलेटेड है एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और इट्स अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, भारत से जुड़ी हुई चीज़ें, तो उनसे संबंधित चीज़ें, उनके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच आर्यन। सो लेट स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्यारे बच्चों, यार मैंने यूपीएससी सीएससी के लिए आपके लिए 4 चैनल जो हैं हमने स्टार्ट किए थे। इन चैनल्स की अगर मैं नाम बताऊं आपको तो नाम है, पहला ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। तो ये 4 चैनल मैंने शुरू किए थे आप ही के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी बच्चे हैं जो अकेडमी पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल्स। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सुमित राठी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरी सारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो गाइज ये मेरे 4 चैनल हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चारों के चारों चैनल को आप एक बार क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए यू जस्ट हैव टू फॉलो मी बाय द नेम ऑफ सुमित कुमार। आप मुझे ढूंढेंगे इस नाम से, फॉलो कर लीजिएगा। क्विज, स्पेशल क्लास, रही बात प्लस कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस कोर्स के लिए आपको याद रखना है मेरा कोड, और मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड को आप यूज़ करेंगे, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको 10% क्या मिलेगा यहाँ पर, डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। एंड साथ ही साथ दोस्तों थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा गाइडेंस रहेगा। दोस्तों 1 सितंबर से ना 1 सितंबर से यार अपना आ रहा है कोर्स, प्लस कोर्स आ रहा है अपना, ठीक है। अपना क्या आ रहा है दोस्तों, प्लस कोर्स आ रहा है। और ये प्लस कोर्स जो है इसको फटाफट ज्वाइन कर लो। जिन बच्चों के पास नहीं है उनको सुमित10 कोड यूज़ करना है, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। जिनके पास है अनअकैडमी उनको सिर्फ जाके एनरोल कर लेना है। चलिए, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले एक और छोटी सी ऑफर की बात है यार। ऑफर को तो सुनना ही चाहिए हमें। 1 साल का अभी जो ऑफर है ये है 49,000। 2 साल अगर मैं बात करूं तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी का सिर्फ 74,000, और 3 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर कोई पूछे आपसे तो ये मिल रहा है 87,000 में, है ना। तो अच्छे ऑफर्स हैं। साथ साथ में अगर आप 2 और 3 साल का लेते हो, ठीक है, और आपका अनअकैडमी में मान लो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, अनअकैडमी आपको थर्ड जो है वो आपको भाग्यश्री, मेरा मेल आईडी जो है ना वो ब्लॉक हो रखा है, तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर में मैसेज कर दीजिएगा सो दैट मैं आपसे बात करूँ। एक बार प्लीज़ दोबारा से सेंड कर दीजिएगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। सो आप अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 और 3 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप करते हैं, और उस केस में अगर हम बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अनअकैडमी कहता है कि नेक्स्ट ईयर हम आपको क्या करेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे बच्चे के इस प्रकार के सवाल है सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग, दे कैन, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख सकते हैं, मैं क्लास के बाद उनको देख लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको मिल रहा है 45,000 रुपये की टेस्ट सीरीज़, जिसमें जीएस और आपका प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ है। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज आपको बुकलेट्स जो है आपकी वो मिल रहा है, पूरा स्टडी पैकेज मिल रहा है। मेगा सब्सक्रिप्शन है आपका, लोन के थ्रू है, सीएससी एश्योर जो मैंने अभी बताया। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यूज़ माय कोड सुमित10। और कल से कोर्स लॉन्च हो रहा है 11 बजे, तो सभी बच्चे हैं उनको चूकना नहीं है, 11 बजे अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है। सो गाइज यू हैव टू कम एंड ज्वाइन दी। हाल ही में दोस्तों टॉपिक क्या है हमारा, G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में G20 की एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है। नाम तो आप समझ ही रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होगा। तो हाल ही के अंदर में यूनियन जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने यार पहली बार फर्स्ट एवर G20 कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है। किसके ऊपर दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट पे। हाल ही में भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने
अधिकारिका मंत्री ने G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया है। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपका ये क्या है, क्या इसके अंदर फोकस्ड एरिया था, किन मुद्दों पे हमने बात की, किन मुद्दों पे हमने चर्चा की, तो कंप्लीट वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एम्फासिस, मतलब ये जो मीटिंग हुई है इस पर किस बात पे जोर दिया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। So it acknowledged the common objective and shared responsibility to advance the goal of equality and development of the women and the girls in all sphere. पर्पस क्या है दोस्तों, हमारे पर्पस है कि हर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को समानता प्रदान कराना और जो विकास के लक्ष्य है उनके अंदर में उनको लेके आगे बढ़ना, ठीक है। और ये हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है, ये हम सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। इस बात पे जोर दिया गया कि दिस इज़ अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने समाज में महिलाओं को और गर्ल्स को हर क्षेत्र में आगे लेके चलें, हर क्षेत्र में हम उनको आगे बढ़ाएं। कहाँ पर हुई दोस्तों ये आपका, तो ये हुई आपका सेंटर मार्गरीटा लिंगरू। ये कहाँ पर है दोस्तों, आपका इटली। एक हाइब्रिड फॉर्मेट के अंदर हुई। हाइब्रिड फॉर्मेट मतलब कुछ ऑफलाइन भी थी और कुछ कैसी थी, कुछ आपका ऑनलाइन भी थी, ठीक है। मतलब एक हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई है। ऑनलाइन क्यों है दोस्तों, आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई। अच्छा, किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया, कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट थे, प्रतिभागी कौन थे, तो मैं बता दूं आपका दोस्तों। तो इसके अंदर में G20 के जितने भी आपके जेंडर इक्वालिटी मिनिस्टर्स थे वो थे सारे के सारे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे हमारे, उनसे भी बहुत सारे जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे UN से, ठीक है, ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, OECD से। तो यहाँ से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ने इसके अंदर में भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों ऐसा ही नहीं, व्यापार समुदाय के प्रतिनिधि भी यहाँ पर थे, रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कम्युनिटी भी इसके अंदर में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे एकेडमिशिया, सिविल सोसाइटी, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो सारे ही लोग यहाँ पर क्या थे, उपस्थित थे। अच्छा सर, व्हाट इज़ द फोकस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर जो ये अभी मीटिंग हुई है, आप बताइए इसका फोकस एरिया क्या था, क्या मुद्दा रहा होगा, किस पे बात हुई होगी, चलिए उस पर भी देख लेते हैं। टू अचीव द वेमेन एम्पावरमेंट, देखो जब आपकी पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस ही किसके ऊपर है दोस्तों, आपको दिख रहा है वेमेन एम्पावरमेंट, तो ऑब्वियस बात है हम किसकी बात करेंगे, वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की तो बात करेंगे। तो हमारा फोकस एरिया क्या था दोस्तों, हमारा फोकस एरिया ये था कि हम हर सेक्टर के अंदर, ठीक है, हर सेक्टर के अंदर हम महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर हम चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, हर स्तर पर, हर लेवल पर महिला आगे आए और हर उसमें आउटस्टैंडिंग वो क्या करे, परफॉर्म करें, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर बचना नहीं चाहिए जिसमें महिलाएं पीछे रह जाएं, हर सेक्टर में अच्छे से काम करें, आगे आके काम करें। मैं तो यही चाहता हूं कि UPSC के अंदर में भी हमारे चैनल से लड़कियों का सिलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, नॉट मोर देन द बॉयज़, बट हाँ सिलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। और अगर लड़कों से अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। स्टम, डिजिटल, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों में भी आगे होनी चाहिए महिलाएं, है ना। आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये फील्ड के अंदर में भी महिलाओं को और जो गर्ल्स हैं उनको आगे होना चाहिए। डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी आगे होना चाहिए। डिजिटल और आपका वित्तीय साक्षरता, है ना। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो गांव के अंदर हमारी जो मम्मी होती है उनको मोबाइल के बारे में नहीं पता, उनको फाइनेंशियल यानी कि आपका वित्तीय साक्षरता, बैंक अकाउंट कैसे होता है, पेमेंट कैसे होती है, सब नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि ये साक्षरता आए उनके अंदर में, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं एनवायरनमेंट के प्रति भी वो जागरूक हो, ठीक है, उनको हम चाहते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी की बात भी वो करे, समझे, ये सब हम चाहते हैं दोस्तों। लेबर एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, हम ये चाहते हैं कि उनकी जो वर्क लाइफ है उसके अंदर में बैलेंस रहे, उनका भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण हो, पैसे वैसे उनके पास भी बहुत सारे रहें, ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, मतलब मेल जो आपका काउंटर पार्ट है उन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। साथ ही साथ जो अफगान क्राइस हो रहा है दोस्तों, अफगान के अंदर में अभी जो महिला और वेमेन का हाल है उस पर भी बातचीत हुई कि किस प्रकार से यार हमें अर्जेंटली ज़रूरत है हमें सपोर्ट करने की। G20 को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी महिलाओं के राइट्स हैं वो सबके सब गारंटीड प्रिवेंट किए जाएं। मतलब ऐसा नहीं हो कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भद्र व्यवहार हो, महिला सशक्तिकरण जो है जो इतने सालों में हो रहा है थोड़ा बहुत वो पीछे चला जाए। क्योंकि आपको पता है इन्होंने शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर में, जिसमें महिलाओं को या लड़कियों को ना पढ़ने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसा अगर होगा तो दोस्तों अल्टीमेटली इससे प्रभावित होंगे दोस्तों किसके, वेमेन राइट्स। तो जो वेमेन एम्पावरमेंट है वो पीछे चला जाएगा। तो G20 में ये भी बात हुई है कि जो अफगान के अंदर में जो क्राइसिस है उसके चलते जो अफगान की महिलाएं हैं
इनके साथ में किसी भी प्रकार का, इनके जो राइट्स हैं उन पे साथ में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अच्छा, इंडिया ने भी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, इंडिया की भी अपनी स्टेटमेंट आई है, भारत ने भी अपना बयान दिया है। भारत ने भी कहा है, क्या कहा है मैं बता देता हूँ दोस्तों। इंडिया ने भी अपनी कमिटमेंट बताई है दोस्तों। इंडिया ने कहा है कि हम भाई जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं, हम ऐसा देश है जो वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम चाहते हैं कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के द्वारा, मतलब सारे लोग G20 के जो लोग हैं वो मिलके महिला सशक्तिकरण पे काम करें, और इंडिया उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। हम जेंडर इम्बैलेंस को कम करना चाहते हैं, हम वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ को आगे लेके आना चाहते हैं दोस्तों, और हम उसके लिए 100% कमिटेड हैं। The minister highlighted the various initiative under in India towards the fostering gender equality। अच्छा, यहीं पर जो हमारी WCD है, Women and Child Development Ministry है, उसने गिनवा भी दी है भारत के अंदर में कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर में हम क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो है गिनवा भी दिए। गाइज, जिन भी बच्चों को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, आप नॉट इन चैट बॉक्स, क्योंकि चैट बॉक्स में मैं देख नहीं पाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी चैट्स ऊपर जाती हैं। तो प्लीज़ राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगा क्लास के अंत के अंदर में, जब मैं देख लूंगा आई विल रिप्लाई यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट आप अपना मैसेज वहाँ पे डाल दीजिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग डाउट है, क्योंकि कल से अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है। द मिनिस्टर हाईलाइटेड द वेरियस इनिशिएटिव अंडरटेकन इन द इंडिया टुवर्ड्स द फॉस्टिंग जेंडर इक्वालिटी। हमने भारत में क्या क्या किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, हमने क्या क्या किया है दोस्तों हेल्थ केयर को बेटर करने के लिए, हमने क्या क्या किया है महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, सारी बातें हमने गिनवा दी। कहाँ पे जाकर हमने सारी बातें इस G20 के इस कॉन्फ्रेंस में जाके गिनवा दी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, सारी गिनवा दी हमने। द मिनिस्टर ऑल्सो कन्वेड इंडिया सॉलिडारिटी विद द G20 फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट अमंग्स दी पार्टनर कंट्रीज। भारत ने जो है ये भी बोला कि जो जो हमारे पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो जो हमारे लाइक माइंडेड नेशंस हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं G20 के नेशन, उनके साथ भी हमारी सॉलिडारिटी है, सहानुभूति है, और हम चाहते हैं कि हम एकजुट होकर इस चीज़ से क्या करें, लड़ें, और हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। अब उसके बाद बताया गया कि भारत के अंदर में कौन कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने, भारत सरकार ने कौन कौन से वेमेन सेंट्रिक आपके इनिशिएटिव लिए हैं, भारत ने क्या क्या किया है महिला सशक्तिकरण के लिए। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए की गई पहल के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। अब क्या क्या किया गया, कौन सी पहल थी, वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, हरियाणा से शुरुआत की थी इसकी, शायद आई थिंक पानीपत से इसको लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किसके लिए क्या था इसमें अगर हम बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था दोस्तों। बेटी बचाओ से मतलब है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना, उनका सर्वाइवल और साथ साथ में उनकी एजुकेशन। सो इसके अंदर में बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद महिला शक्ति केंद्र, इसका पर्पस क्या है, सोचो आप, महिला शक्ति केंद्र से हम क्या कह रहे हैं, हम ऐसे स्थान बना रहे हैं, ऐसी एरिया डेवलप कर रहे हैं, ऐसे सेंटर डेवलप कर रहे हैं जहां पर हम वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, है ना। तो इट एम्स टू एम्पावर रूरल वेमेन्स विद द अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो महिला शक्ति केंद्र में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बेसिकली हम रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं। कहाँ पर, आपका ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर हम महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रहे हैं, रोजगार के अवसर डेवलप कर रहे हैं, हम उनको स्किल दे रहे हैं, है ना, कौशल का विकास कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इन सब से हमारा उद्देश्य क्या है कि महिला का सशक्तिकरण हो, ठीक है, वो अपने लिए खुद से काम कर सके, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट, अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके, ये सारी बात। उसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल, है ना, जिससे क्या है, जो लेट नाइट वर्किंग वुमेन से, मान लो जो IPO में काम करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न हो जाता है ना, कहाँ वो रहेंगी। तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न के लिए सरकार ने क्या किया है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की स्टार्ट की है, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी महिलाओं की इंश्योर की जा सके। तो ये सरकार के क्या हैं दोस्तों, वेमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं। तो ये याद रखने आपको, जब भी मेन स्पेसिफिक के अंदर बात हो और आपको महिला सशक्तिकरण पे कुछ लिखना हो, तो यू कैन कोट ऑल दीज एग्जाम्पल। उसके अलावा स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स एम टू एम्पावर द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 से 18। जो बच्चियां 11 से 18 साल के बीच में जो लड़कियां होती हैं, उनको एम्पावर करने के लिए दोस्तों सरकार ने स्कीम चलाई है, जिसका नाम है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। देयर सोशल स्टेटस थ्रू न्यूट्रिशन, लाइफ स्किल्स, होम स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके अलावा महिला पुलिस वॉलंटियर MPV,
इसके अंदर में क्या किया, इट एनवेसेज इंगेजमेंट ऑफ महिला पुलिस वॉलंटियर इन द स्टेट और यूटी हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पुलिस एंड द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट वुमेन्स इन द डिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब क्या है, मान के चलो हमने वुमेन पुलिस वॉलंटियर बना दी, मतलब मुखबरी है ना भाई, मान के चलो किसी एक महिला है, इसके साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, ये दूसरी महिला को पता है, ठीक है, तो ये क्या करेगी फटाक से, क्योंकि ये एमपीवी है, महिला पुलिस वॉलंटियर है, तो फटाफट पुलिस को बता देगी ये ऐसा ऐसा हो रहा है, पुलिस जाके इसको रेस्क्यू कर सकती है, इसको रिहेबिलिटेट कर सकती है। तो एक लिंक का काम कर रही है दोस्तों, किसके बीच में, आपका पुलिस के बीच में और जो आपका विक्टिम है उसके बीच में, है ना। तो ऐसे लिंक का भी काम हो सकता है कम्युनिटी के बीच में, और इससे जो महिला डिस्ट्रेस के अंदर है, जो महिला संकट के अंदर में है, उस तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। राष्ट्रीय महिला कोष ये भी है आरएम के। ये एक अपेक्स माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है, ठीक है, सूक्ष्म वित्त संगठन है, छोटा छोटा क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, मिनी मिनी मतलब बड़े लोन नहीं, छोटे छोटे लोन इसके माध्यम से दिए जाते हैं, है ना। और ये जो लोन दिए जाते हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट, छोटे लोन, माइक्रो मतलब छोटे, क्रेडिट मतलब लोन। ये बहुत ही कंसेशनल रेट पे दिए जाते हैं, समझ में आ रही बात आपको। और ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर सकें, है ना, अपनी आजीविका के लिए काम कर सके, और कुछ उनकी इनकम जो है वो जनरेट हो सके। तो ये एक उद्देश्य हो गया। द नेशनल क्रेच सर्विस, ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपका, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो महिलाएं मान के चलो जॉब करती हैं, ठीक है, अब बच्चा है छोटा बच्चा, तो वो छोटे बच्चे को लेके जा सके, है ना, अपने साथ काम पे, और उनके लिए एक अलग से जगह बनाई जाए छोटे बच्चों के लिए, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेच। सो द वुमेन क्रेच स्कीम सर्विस ensure the women's taking up gainful employment through providing a safe, secure and stimulating environment to the children। मतलब वो काम भी करती रहे, है ना, और बच्चों को भी किसी प्रकार का संकट ना आए, डिस्ट्रेस ना आए, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। सर स्क्रीन सब्सक्रिप्शन वाला शो हो रहा है, सब्सक्रिप्शन वाला शो हो रहा है मतलब, तो आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है यार। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका भी एम क्या है दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट आपको डिलीवर करना, ठीक है, मैटरनिटी मतलब मातृत्व लाभ आपको प्रदान करना, है ना। मान के चलो भाई कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग वुमेन्स है, मतलब स्तनपान कराती है कोई मदर, कोई माता, या अगर हम बात करें तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो उसके अंदर में यार सारी की सारी उसकी जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, उसको सरकार सहायता प्रदान कर सके, क्योंकि ऐसी कई गरीब महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे यार वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं ले पाती, तो सरकार उनके लिए क्या करती है, कुछ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है उनके अकाउंट में, ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, इट एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग अंडर द नेम ऑफ द वुमेन ऑल्सो। इसके अंदर में महिलाओं के नाम के ऊपर हाउस जो है वो अलॉट किए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, इसका एम क्या है दोस्तों, टू एनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ इंक्लूडिंग विमेन टू टेक अप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल। देखो कौशल विकास योजना के अंदर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारी महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, बेसिकली हम उनको एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्री रेलेवेंट क्या कर सकें दोस्तों, जो आपकी इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है वो ले सकें, और एक बेटर लाइवलीहुड को क्या कर सके दोस्तों, सिक्योर कर सके, एक बेहतर आजीविका को अपना मतलब बना सके। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, है ना, इट बेसिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन द स्किल डेवलपमेंट लीडिंग टू द मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, है ना, ताकि महिलाओं के अंदर में हमें रोजगार, हमें उनका जो कौशल है उसका विकास करना है, ताकि बाजार आधारित उनको किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो सके, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। प्रधानमंत्री उजावला योजना, ठीक है, इसके अंदर में क्या है भाई, महिलाएं गांव के अंदर में क्या करती हैं, आज भी चूल्हे पे रोटी बनाती हैं। अब चूल्हे के अंदर में क्या यूज़ होता है दोस्तों, बायोफ्यूल, और जो बायोफ्यूल चूल्हे में यूज़ होता है उससे निकलता है बहुत सारा स्मोक, धुआं, और ये उनकी हेल्थ के लिए क्या है दोस्तों, खराब है। मतलब एक तो हेल्थ के लिए भी खराब है, साथ साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है। इसीलिए सरकार ने कहा नहीं उनको LPG सिलेंडर दिया जाएगा, नाम दिया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, इसके अंदर जो छोटी बच्चे होती हैं उनका बैंक अकाउंट खोला जाता है, और बैंक अकाउंट खोला जाता है उनके लिए एम्पावरमेंट हो जाती है वो, है ना। इस स्कीम के अंदर में गर्ल्स हैव बीन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बाय द ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। महिलाएं जो लड़कियां हैं छोटी, उनके खाते खोल के उनको आर्थिक रूप से क्या किया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोयर योजना, ये एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, किसके लिए, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए,
हम चाहते हैं ताकि जो महिला आर्टिशंस हैं ना, जो बुनकर होती हैं, उनकी स्किल को बढ़ाया जा सके। मुख्यतः जो कोयर इंडस्ट्री के अंदर में काम करती, कोयर का मतलब होता है जो नारियल का ऊपर का वो नहीं होता है छिलका, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मैट वगैरह वो सब, तो उस इंडस्ट्री के अंदर में उनकी स्किल डेवलप की जा सके। इसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये भी एक मेजर क्रेडिट लिंक सब्सिडीज़ है दोस्तों। दिस प्रोग्राम इज एम्ड एट जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा, महिलाओं को सपोर्ट किया जा सके ताकि महिला अपने लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या दिया जाएगा दोस्तों, माइक्रो एंटरप्राइजेज इन द नॉन फार्म सेक्टर। वो माइक्रो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज लगा सकती है, लेकिन याद रखिएगा ये एंटरप्राइजेज जो है वो फार्मिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, नॉन फार्म सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है। टू प्रमोट द फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द प्रोग्राम लाइक स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हार्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशल हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। ये बहुत सारे स्कीम चलाई है ताकि फीमेल्स एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमिता को क्या मिले, बढ़ावा मिले, ताकि महिला भी अपनी छोटी छोटी कोई इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो स्थापित कर सके और उसके मदद से वो अपने लिए तो रोज़गार डेवलप कर ही सके, साथ साथ में वो बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सके। तो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, महिला उद्यमिता के ऊपर भी सरकार ने यहाँ पर काम किया है, और सरकार ने इसके अंतर्गत भी क्या किया है दोस्तों, बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं। तो दीज आर द डिफरेंट इनिशिएटिव विच आर बेसिकली टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर दी वेमेन इन इंडिया। जैसे फर्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, उसके बाद विमेन वर्किंग हॉस्टल, उसके बाद स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, महिला पुलिस वॉलंटियर, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय नेशनल क्रेच स्कीम, उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसके बाद प्रधानमंत्री उजावला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोर योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, उसके बाद फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, है ना। तो बहुत सारे हैं, उजावला उसके बाद अलग से, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ द ट्रैफिकिंग एंड द कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ये भी उजावला है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है भाई, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिनका हुआ है, जो कमर्शियल सेक्स जो है आपका बेसिकली जो आपका कारोबार है उसके अंदर में जिनको धकेल दिया है, उन महिलाओं को वहाँ से निकालना, रेस्क्यू करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, सोसाइटी के साथ में उनको दोबारा इंटीग्रेट करना, जो महिला विमेन ट्रैफिकिंग है उसको रोकना, ये सब चीज़ों पर भी हुआ। उसके बाद स्वाधार गृह, ठीक है, स्वाधार का मतलब क्या है, स्वाधार गृह ए स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है कि महिलाओं को यार डिफ़िकल्ट जो है सिचुएशन के अंदर में महिलाओं के लिए स्कीम है, जैसे टू प्रोवाइड शेल्टर, ताकि उनको छत मिल सके, उनको भोजन मिल सके, उनको कपड़े मिल सकें, है ना, टू केयर द मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स एंड गर्ल्स हु आर इन द नीड, और ऐसी महिलाएं जो यार ज़रूरत में हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की जा सकें। नारी शक्ति पुरस्कार, निर्भया वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उसके बाद विमेन हेल्पलाइन स्कीम, ये सारी स्कीम्स हैं जो हमने चलाई है। मतलब मैं गिनवाऊँ तो एंडलेस स्कीम है यार, भारत ने बहुत कुछ किया है दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए, एंडलेस इनिशिएटिव्स हैं सरकार के। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑन विमेन सेफ्टी, हमने विमेन सेफ्टी पे बहुत काम किया, जैसे पैनिक बटन, है ना। पैनिक बटन के अंदर में क्या है दोस्तों, हमारे फ़ोन के अंदर में आता है एक पैनिक बटन आता है, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, इस फ़ोन के इस पैनिक बटन को अगर दबा दें तो ऑटोमेटिक फ़ोन की लोकेशन जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास चली जाती है, आपके घर पे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम मैंडेटेड अ फिजिकल पैनिक बटन ऑन मोबाइल फ़ोन, जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं सब पे ये मैंडेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने कि सबके ऊपर एक पैनिक बटन होगा ही होगा। दिस स्कीम वॉज देन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। पहले टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने किया था, टेलीकॉम जो मिनिस्ट्री है उसने किया था, बाद में होम मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर और राज्य सरकार के साथ मिलकर इसको पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर आस्क्ड टू पुट ए प्लेस अ डेडिकेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर थ्रू विच द एंटायर सिस्टम विल बी ऑपरेटेड। उसके अलावा सेफ सिटी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, ये पोर्टल लॉन्च की है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है। इसके अंदर में क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द वुमेन इन पब्लिक स्पेस,
गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 8 सिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ एंड मुंबई, इन सब में किया है सेफ सिटी। उसके बाद डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी इन द स्टेट, राज्यों के अंदर में डीएनए विश्लेषण की सुविधाएं की गई हैं। इन व्यू ऑफ द कंप्लेंट ऑफ अ डिले इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कई बार क्या होता है आपका जो यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उनमें देरी होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, तो उसके लिए डेडिकेटेड डीएनए एनालिसिस सेंटर राज्य के अंदर में स्थापित करने की बात हुई है, ठीक है, ताकि जो फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है उसके अंदर में जैसे दे आर लोकेटेड एट चेन्नई, उसके बाद मदुरई, आगरा, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता, ये सब की बात यहाँ पे की है, डीएनए एनालिसिस फैसिलिटीज़। अब आगे क्या करना होगा सर, ठीक है, आगे का बताइए, ये तो हमने कर दिया, आगे क्या करना है। नीड फॉर अ ग्लोबल एजेंडा, देखो इंडिया कर रहा है ठीक है, बट ऐसा अगर आपको वास्तव में महिला सशक्तिकरण करना है ना, तो एक हमें इसको वैश्विक एजेंडा बनाना पड़ेगा, सब लोगों को एक मंच पे आके सब लोगों को इससे कंकरेंस जो है सहमति जतानी पड़ेगी। द अचीवमेंट ऑफ फुल जेंडर पैरिटी नीड्स अ ग्लोबल एजेंडा, हमें ग्लोबल लेवल पे इस एजेंडा को उठाना पड़ेगा, है ना, एक हमें वैश्विक एजेंडा के रूप में इसको उठाना पड़ेगा, आवश्यकता है इसकी दोस्तों, जो डिफरेंट एस्पेक्ट जो है महिलाओं के लाइफ में उनको एड्रेस करे, एंड सिस्टमेटिक एंड क्रॉस कटिंग पॉलिसीज। उसके बाद मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन सच एज अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा, इट रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन दैट शुड बी प्रमोटेड बाय एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट इफेक्टिव बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, है ना, ये करना पड़ेगा हमें एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी दोस्तों, है ना, ताकि हम क्या कर सके, हम महिला सशक्तिकरण कर सकें, उनको सोसाइटी के साथ में एक अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकें दोस्तों, वो हमें करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिव सोसाइटी क्या है, दिस इज एन अर्जेंट, देयर इज एन अर्जेंसी टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट। देखो अभी एकीकृत और साझा रणनीति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है, जरूरत है, जिससे नागरिक समाज, संस्था, संस्कृति सब के सब लोग मिलकर काम करें, किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर को भी रोल प्ले करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले देयर रोल। देयर इज अ नीड टू प्रमोट इनिशिएटिव्स टू वर्क ऑन द जेंडर इक्वालिटी बाय कोलैबोरेटिंग विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ए कॉन्क्रीट एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द वुमेन एम्पावरमेंट नीड्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। हम ठीक है, हम कर तो रहे हैं, हम बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ये वो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि स्कीम कहाँ तक कारगर है, वास्तव में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही बात आती है G20, तो G20 मतलब यार 20 देशों का एक समूह है ना, ऐसा ही तो पता चल रहा है हमें, एक इंटरनेशनल फोरम है दैट ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी, दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनको एक मंच पे लेके आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है G20 बनाने का दोस्तों, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर, जितने भी 20 देश हैं ना, इनके बीच में यार पॉलिसी जो नीति है उसको लेकर एक सामंजस्य हो सके। ये नीति किसके आधार पर किसकी होगी, आपकी इकोनॉमिक नीतियाँ हो सकती हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर हो सकती हैं, उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हो सकती हैं, ग्रोथ के ऊपर हो सकती हैं, उसके अलावा टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन दैट रिड्यूस रिस्क एंड प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस, भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय संकट ना आए, है ना, तो उसको रोकने के लिए जो वित्तीय विनियम है, नियम है, कानून है, ताकि जो वित्तीय सिस्टम में हमें चाहिए उनको बढ़ावा देना। टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसका ओरिजिन कैसे होता है G20 का यार, तो G20 1999 की बात है, इन द वेक ऑफ 1999 इकोनॉमिक क्राइसिस, 1997 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस जो हुआ था, G7 फाइनेंस मेंबर अनाउंस दी क्रिएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, तब ये डिसाइड हुआ, ठीक है, कि हमें ऐसा एक ग्रुप बनाना है दोस्तों, ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंसिस की नीड पर ध्यान देखेगा। द ऑफिशियल चैलेंजेस, अगर मैं बात करूं, दी ऑफिशियल मीटिंग ऑफ G20 वॉज हेल्ड इन बर्लिन इन दिसंबर 1990s। पहली बात अगर हम करते हैं तो इसकी ऑफिशियल मीटिंग कहाँ हुई थी दोस्तों, आपका दिसंबर आपका में यहाँ पे हुई थी। 2009 के अंदर पिट्सबर्ग समिट हुई थी। इट वॉज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द G20 एज अ मेन फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहीं पर डिसाइड हुआ कि भाई G20 के माध्यम से ही हम ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कॉपरेशन को ध्यान देंगे। 2010 के अंदर में द G20 लीडर्स हैव मेट एवरी ईयर सिंस 2010 से लगातार वो मिलते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा कल से यानी कि 1 सितंबर से मेरा कोर्स आ रहा है, और मेरा कोर्स किसका आ रहा है दोस्तों, ठीक है, उस कोर्स को आपको एनरोल कर लेना है जिनके पास सब्सक्रिप्शन है।
नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी का। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक और प्लस दोनों के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है। फ़र्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो प्लस में नहीं मिलता। पर्सनल मेंटर आपको पर्सनली गाइड करेगा, आपके टेस्ट एनालिसिस करेगा, आपको स्टडी प्लान करके देगा, आपको गाइडेंस देगा, गाइडलाइंस देगा, सारे काम वो आपके साथ करेगा। लेकिन प्लस में वो नहीं होता। प्लस में क्या है, लाइव क्लास होगी आपकी, वीकली टेस्ट होंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर से चलेगा, अनलिमिटेड क्लास, आप कितनी भी क्लासेस कर सकते हो। फ़र्क मोटा मोटा क्या है दोस्तों, फ़र्क है पर्सनल मेंटर का। यहाँ पर पर्सनल मेंटर है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। सर आइकॉनिक ले या प्लस, ये सोचो यार तुम्हें अगर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है आइकॉनिक लो, नहीं तो प्लस लो। ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, महंगा सस्ता होता है। मेरे टेलीग्राम पे इसका लिंक पेस्ट है। ये हमारे टेलीग्राम के ऊपर, ये मैं बात करूँ तो प्राइस है, दिस इज 6 मंथ प्राइस, 1 ईयर 49,000 इतना। ठीक है, आप देखोगे मेरा कोड लगा रहे हो तो सब पे जैसे ही मेरा कोड लगाते हो सुमित10, यू विल गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इधर भी ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, आइकॉनिक पे भी यू विल ऑल्सो गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 74,000 आसपास फीस, अप्रॉक्सीमेट 67,000 हो जाती है। तो ये आपका जीएस के लिए फीस है हमारी। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपका, तो ऑप्शनल में ही आप ज्वाइन कर सकते हो, ये ऑप्शनल की फीस है। सब में आप सुमित10 कोड लगाओगे, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। कोड यहाँ पे भी सुमित10। कॉम्बो का टाइम है यार, आजकल कॉम्बो का टाइम चल रहा है, जीएस प्लस ऑप्शनल इसमें दोनों होते हैं। 1 साल का कॉम्बो मिल रहा है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में दोस्तों, 49,000। 2 साल का कॉम्बो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 71,000। 3 साल का कॉम्बो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 87,000। समय नहीं है, वेट मत करो और सुमित10 कोड लगाओ और जाके आज ही ज्वाइन करो अनअकैडमी। लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया है, ठीक है, फटाफट जाइएगा, कोड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 1 सितंबर से यार अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है। सो गाइज प्लीज़ डोंट वेट एंड गो एंड ज्वाइन बाय यूजिंग द कोड सुमित10। On this note, we are ending this session. Thank you very much. Take care. Bye bye. Jai Hind.